रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटने लगे तो खून का रंग भी फीका पड़ जाता है। दोस्तों, इस कहानी को हमने 6 अध्याय में भाग किया है। इसकी हर अध्याय में हमें सीखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 1। एक खुशहाल परिवार में छिपा। तूफान गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर रामनारायण सिंह की संपन्नता की मिसाल दी जाती थी। उनकी 4 बेटों की परवरिश बड़े ही लाड प्यार से हुई थी। विजय, अजय, सुशील और सबसे छोटा करण। करण बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और पिता की इच्छा थी कि वह शहर जाकर कुछ बड़ा करे। तीनों बड़े भाई खेतों और व्यापार में लगे रहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि पिता करण को ज्यादा प्यार करते हैं। धीरे धीरे इस भाईचारे में एक दरार पड़ने लगी। अध्याय 2। जलन से नफरत तक वक्त बीता। करण शहर चला गया और वहां पर एक नामी व्यापारी बन गया। वह हमेशा अपने परिवार की चिंता करता था और पिता की सेहत का ध्यान रखता था। लेकिन उधर गांव में तीनों भाइयों को अब यह चिंता सताने लगी कि करण अगर ज्यादा सफल हो गया तो कहीं पिता सारी जायदाद उसी के नाम ना कर दें। एक दिन रमेश चाचा, जो खुद ठाकुर की जायदाद पर नजर रखे थे, ने भाइयों के कान भर दिए। अगर करण वापस आया तो समझ लो कि तुम तीनों के हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तीनों भाई अब करण के खिलाफ साजिश रचने लगे। अध्याय 3। धोखे की चाल। एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। खबर आई कि ठाकुर साहब की पूरी जमीन पर किसी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा कर लिया है। गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां तीनों भाइयों ने बिना किसी सबूत के करण पर इल्जाम लगा दिया। विजय गुस्से में, करण ने शहर जाकर हमें धोखा दिया, वह खुद ही पिता की जमीन का सौदा कर चुका है। अजय झूठी गवाही देते हुए, हमने अपने ही लोगों से सुना है कि करण एक बड़े व्यापारी से मिला था, जरूर उसने वही जमीन बेची होगी। गांव वाले भी इन बातों से सहमत होने लगे। ठाकुर रामनारायण को अपने सबसे छोटे बेटे पर पूरा विश्वास था, लेकिन झूठे सबूतों और समाज के दबाव में आकर उन्होंने करण को घर से निकाल दिया। करण के दिल पर बहुत गहरी चोट लगी, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। अध्याय 4। रोमांचक मोड़। सच्चाई की तलाश। करण ने इस साजिश का सच जानने की ठानी। उसने एक निजी जासूस को इस मामले की जांच में लगाया और कुछ ही दिनों में उसे चौंकाने वाले सबूत मिले। असलियत ये थी कि तीनों भाइयों ने ही जमीन बेच दी थी और फर्जी कागजात तैयार करवाए थे, और ये सब रमेश चाचा की साजिश थी, जो खुद सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। करण को जैसे ही यह पता चला, उसने तुरंत अपने पिता को सबूत दिखाने का फैसला किया। अध्याय 5। सच्चाई का पर्दाफाश और नाटकीय टकराव। करण एक रात चुपचाप गांव पहुंचा और पंचायत के सामने सारे दस्तावेज रख दिए। ये देखिए, असली सौदेबाजी मेरे भाइयों ने की थी, मैं नहीं। गांव के लोग सन्न रह गए। ठाकुर रामनारायण सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, जो शर्म से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। रामनारायण क्रोधित होकर, तुम तीनों ने अपने ही भाई को धोखा दिया, लालच में अंधे होकर मुझे भी ठग लिया। रमेश चाचा भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ण उसे पकड़ लेता है। गुस्से में आकर गांव वाले भी रमेश चाचा पर टूट पड़ते हैं। अंत में ठाकुर साहब अपने तीनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। अध्याय 6। माफी और परिवार का पुनर्मिलन। तीनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे करण के पैरों में गिर पड़े। अजय रोते हुए, भाई हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। करण की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय अपने परिवार को माफ करने का फैसला किया। करण, खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, लेकिन विश्वास टूट जाए तो रिश्ता जिंदा नहीं रहता। करण ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत की सब